एपिसोड के स्टार्ट में ली कहता है वो आदमी कौन है। टीम लीडर कहती है वो बहुत स्ट्रांग है। लिंजो निश्चित रूप से उसके लिए कोई मुकाबला नहीं है अगर वो उसे अकेले लड़ता है। फिर जेन है कहता है लीडर हम किसका इंतजार कर रहे हैं, क्या आप उसे मरते हुए देखते रहेंगे। फिर टीम लीडर कहती है तुम किसका इंतजार कर रहे हो, चलो चलते हैं। यूजी लिंजो के पास आ जाता है और कहता है तुमको क्या लगता है तुम कहाँ भाग सकते हो। लिंजो फिर रुक जाता है और कहता है किसने कहा कि मैं भाग रहा हूँ, मैं बस एक ऐसी जगह तलाश रहा था जहाँ तुम्हें मारते हुए कोई मुझे परेशान न करे। ये सुनकर यूजी बहुत शौक हो जाता है और कहता है एरोगेंट बच्चे मैं तुम्हारे कीमा बना दूंगा। फिर लिंजो के था टैंक फैमिली ने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है। यूजी के था तो क्या हुआ अगर वो है या नहीं है, एक व्यक्ति जो मरने वाला है अभी भी टैंक फैमिली के उनसे बदला लेने की सोच रहा है। फिर लिंजो के था मैं ऐसा करने की योजना बना रहा हूँ लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें मारूंगा और बहुत तेजी से यूजी पर अटैक कर देता है। इस अटैक से यूजी बहुत मुश्किल से बचता है और कहता है ये बहुत फास्ट है। यूजी अपने मन में कहते हैं ऐसी किलिंग इंटेंट और फाइटिंग स्पिरिट जो बच्चे ने पहले खोल दी है। फिर लिंजो फिर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और यूजी फिर अपने डेगर लेके लिंजो पर अटैक करने आने लगता है। दोनों फिर एक दूसरे पर अटैक करते हैं और एक दूसरे को अटैक को ब्लॉक करते हैं। यूजी फिर से लिंजो पर अटैक करता है लेकिन लिंजो बच जाता है। लिंजो का थोड़ा बाल कट जाता है। यूजी फिर से अटैक करता है लेकिन लिंजो नीचे झुक जाता है। फिर लिंजो अटैक करता है लेकिन यूजी पीछे हट जाता है और बच जाता है। फिर यूजी कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग होगे लेकिन ये काफी नहीं है और बहुत सारे डेगर बनाकर लिंजो पर अटैक कर देता है। लिंजो अपने मन में कहता है इतनी सारी डेगर लाइट्स तुरंत बनाने में सक्षम है, ये मेरे ब्रूस्ट स्ट्रोम्पियर फ्लावर के समान है लेकिन इन डेगर लाइट के बीच कुछ नकली है और बहुत सारे भाला बनाकर भी अटैक कर देता है। फिर एक दूसरे का अटैक टकराता है और वहाँ पर जोरदार धमाका होता है लेकिन इन दोनों को कुछ नहीं होता है और अपने जगह पर खड़े होते हैं। यूजी कहते हैं ये स्किल मैंने पहले भी अनुभव किया है, जब तुम उन रेंगने वालों को मार डाला था मैंने तुम्हें बहुत देर तक देख रहा था और दोनों बहुत स्पीड से लड़ने लगते हैं। यूजी कहता है तुम केवल 4 भाला पर हमला और बुला सकते हो, ये मेरे खिलाफ बेकार है और अपने डेगर में एनर्जी इकट्ठा करता है और लिंजो पर अटैक कर देता है और हंसते हुए कहता है मैं जीत गया। फिर लिंजो कहता है तुम सच में जीत गए। यूजी फिर देखता है तो उसके ऊपर अटैक हुआ होता है। देखकर यूजी बहुत घबरा जाता है और कहता है मैं तुम्हारे 4 भाले से बच गया था तो फिर ये अटैक कैसे लग गया। लिंजो हंसते हुए कहता है मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया था इसलिए मैंने अपनी ट्रू पावर छिपाया और केवल 4 भाले बुलाया। किसने कहा कि तुमको मैं केवल 4 भाले बुला सकता हूँ, वास्तव में मैं 1 सेकंड में 5 भाले बुला सकता हूँ, वो आखिरी एक तुम्हारे लिए बचा है। यूजी फिर लिंजो को नाली का कीड़ा कहता है और गिर जाता है और इसके खेल खत्म यहीं पर हो जाता है। लिंजो फिर यूजी का अटैक करा डेगर को निकालता है। इसे मारने के लिए 2 लैक्स एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। लिंजो लेवल अप होकर लेवल 14 पर पहुंच जाता है। लिंजो फिर 4 पोटेंशियल पॉइंट स्ट्रेंथ में और 10 पोटेंशियल पॉइंट फिजिक्स में डालता है। लिंजो कहते हैं इन 2 डेगर के कारण हुए घाव से खून बह रहा है, मुझे इसे जल्दी से रोकना चाहिए। फिर यहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं और टीम लीडर कहती है लिंजो क्या तुम ठीक हो। लिंजो फिर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर रात हो जाता है और ये सभी लोग छत पर होते हैं। फिर लिंजो को दिखाया जाता है जो आराम कर रहा होता है और बाहर आ जाता है। फिर टीम लीडर कहती है तुम क्या ठीक हो। फिर लिंजो कहता है मैं ठीक हूँ और सभी को धन्यवाद कहता है। ली कहता है तुम अमेजिंग हो, तुमने शैडो एसेसिन यूजी को मार डाला है। फिर जेनाई कहता है वो स्टार साइन सिटी के वांटेड एसेसिन में से एक है, इस बार जब तुम वापस जाओगे तो तुम इनाम प्राप्त कर सकते हो। फिर टीम लीडर कहती है भले ही आपके दोनों हाथ घायल हो लेकिन ये आपके ठीक होने और सामान्य रूप से घूमने के लिए दवा के साथ पहले से ही लागू है, इसके लिए कम से कम 1 दिन की आवश्यकता होगी। सीन चेंज होता है, फिर 1 महीने के बाद दिखाया जाता है ये सभी लोग मिलकर बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मारे होते हैं। ली कहता है ये इसका अंत होना चाहिए। जेनाई कहता है हम अंत में इस जगह को छोड़ सकते हैं। दूसरा आदमी कहता है यहाँ अगले साल मुझे आश्चर्य है कि यहाँ कौन से बदकिस्मत लोग आएंगे। फिर टीम लीडर कहती है इस बार अगर यहाँ लिंजो नहीं होता तो हम सब मारे जाते। जेनाई कहता है लिंजो अब से हम लाइफ और डेथ में ब्रोडर हैं, अगर तुमको किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताओ। लिंजो कहता है क्योंकि हम ब्रोडर हैं इसलिए आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर बहुत सारे दूसरे लोग आ जाते हैं। फिर उनमें से एक आदमी कहता है जिसका नाम वांग येंग है, मुझे याद है कि ज़ॉम्बीज और इवोल्व बीस्ट को साफ करने के लिए 1 साल का समय लगता है। ऐसा लगता है कि आप लोगों ने काफी बड़ी मात्रा में सामान प्राप्त कर लिया है, क्या हम चाहते हैं कि हम कुछ लेकर आप लोगों की मदद करें। टीम लीडर कहती तुम जानते हो कि हम फ्रीडल सोल्जर हैं, फिर भी तुम हमें लूटने की कोशिश करने की हिम्मत करते हो। लिंजो देखता है तो सभी रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट होते हैं और एक झाओ डियाओ रैंक 3 मार्शल आर्टिस्ट होता है। लिंजो कहता है लीडर केयरफुल, उनके पीछे रैंक 3 मार्शल आर्टिस्ट है। फिर झाओ डियाओ गुस्सा हो जाता है और कहता है चुप रहो, इतने समय लग रहा है कि तुमको नहीं लगता कि ये कष्टकार है। लिंजो अपने मन में सोचता है वो मुझे मारने के लिए आया है। झाओ डियाओ कहता है मुझे केवल ये बच्चा चाहिए, तुम लोग दूसरे लोगों को ले जा सकते हो, तुम लोग फ्रीडल सोल्जर के कुत्तों की तरह हो, तुम लोगों को मारना कुत्तों को मारने की समान है। ये सुनकर टीम लीडर गुस्सा हो जाती है और कहते मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिंजो फिर टीम लीडर को रोक देता है और कहता है उसे मेरे लिए छोड़ दो। झाओ डियाओ तुमको अवश्य ही टैंक फैमिली द्वारा भेजा गया होगा, अफसोस तुम्हारा एक साथी मेरे द्वारा मारा गया है। झाओ डियाओ कहता है मेरी तुलना उस बेवकूफ से मत करो, भले ही हम दोनों रैंक 3
ही है, लेकिन मैं उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ और अपने तलवार से बहुत खतरनाक अटैक करता है। लेकिन लिंजू उस जगह से हट जाता है और बच जाता है। लिंजू कहता है उसकी तलवार निश्चित रूप से मेरी सिल्वर सोल से भारी है, ये आदमी स्ट्रॉन्ग लगता है। फिर से लिंजू पर अटैक कर देता है। लिंजू फिर बहुत मुश्किल से बचता है। टीम लीडर केटी पहले इन कमीनों को मार डालते हैं और ये सभी लोग दूसरे आदमी पर अटैक करने चले जाते हैं। लिंजू फिर बहुत सारे भाला बनाकर झाओ डियाओ पर अटैक करता है। झाओ डियाओ कहता है यदि तुम भाले को बुला सकते हो तो शायद तुम भी मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो। आओ मैं तुमको दिखाता हूँ कि एक ट्रू मार्शल टेक्निक क्या है, और बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। ये देखकर टीम लीडर और सभी लोग घबरा जाते हैं। झाओ डियाओ कहता है क्या वो मेरे द्वारा टुकड़ों में कट गया होगा। धुआं हटता है तो लिंजू खड़ा होता है और उसके कपड़े फट जाते हैं। लिंजू अपने मन में कहता है ये कमीना स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं पूरी स्किल को एक्टिव नहीं करता तो मैं आधा से कट गया होता। झाओ डियाओ कहता है तुमने रिस्ट्रिक्टिव दवा का सेवन करते हो। ये गेम अभी और इंटरेस्टिंग हो गया है और लिंजू पर अटैक कर देता है। लिंजू अपने भाला से उस तलवार को रोकता है। लिंजू अपने मन में कहता है पूरी स्किल का यूज करने के बाद भी मैं अभी भी उसकी पावर के लिए कोई मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। झाओ डियाओ कहता है तुम बच्चे काफी धीर हो, तो इस अटैक का स्वाद लो। ये देखकर लिंजू घबरा जाता है। झाओ डियाओ फिर ट्रिपल स्लैश कर देता है और हंसने लगता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत मजेदार होने वाला है।